ये नियमावली के का भी अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि गृहस्थ धर्म में आपके अनुसार चलते हुए हर कार्य को भगवत अर्पित तो कर रही हूँ, परंतु जब तक कोई काम या कार्य पूरा नहीं होता तो उसका बार बार चिंतन नाम जप और मंत्र जप में व्यवधान उत्पन्न करता है। इससे पार पाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, देखो, सैकड़ों कार्य गृहस्थी में कोई एक कार्य नहीं है और सब कार्य हमारे मनोनुकूल हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जो भगवान जिनके पुत्र बने आकर उनको भी संभव नहीं हुआ तो अपने तो भजन कर रहे हैं। दशरथ जी सोच रहे थे कि कल प्रातःकाल रघुनाथ जी का राज्याभिषेक कर देंगे, नहीं हुआ। समय की तैयारी बन गई, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो हमको ये तैयारी रखनी कि हर कामनाएं हमारी पूर्ण भी नहीं हो सकती, और जो पूर्ण हो जाती हैं तो भगवान की सेवा में ही लगना है, अपूर्ण है तो वो भी भगवान के चरणों में समर्पित करना है। तो हम अगर किसी कार्य के विषय में चिंतन कर रहे हैं तो हम उसे भगवत सेवा ही मानेंगे, हम उसे भगवत भजन समझना है। भगवान अर्जुन जी को नहीं कह रहे, अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुए कर्तव्य को भगवान ने पूजा बताया है। जैसे छात्र धर्म में बहुत भी विनती की उनसे कि भाई 5 गांव दे दो, जब नहीं दे रहे, कहा बिना युद्ध के हमें एक सुई की नोक भर नहीं देंगे, तो भगवान ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। तो अर्जुन को फिर युद्ध धर्म में लगाया। तो हम किसी भी कार्य में घबराए नहीं, किसी कार्य को सांसारिक न समझें, सब भगवान का कार्य समझकर। हाँ, जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए पापाचरण है उसमें थोड़ा समझना है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने हमें गृहस्थ धर्म में एक सीमा बना दी है, उस सीमा को ना उल्लंघन करें। अगर ऐसे फिर वो भगत नहीं हो तो पाखंडी आदमी है, जो सीमा का उल्लंघन करके अब उसका क्या वर्णन करे। उसको समझो, जो सीमाएं गृहस्थी की एक बना दी गई हैं उसका उल्लंघन करके फिर पापाचरण हो तो पाखंड हो, भगवत प्राप्ति क्या हो तो नरक जाएगा। धर्म से चलने के लिए यदि हम मान लो रसोई में हमें क्या क्या बनाना है, हमें चिंतन करना पड़ेगा। अगर हम एकाग्र नहीं रहेंगे तो रसोई सही नहीं बनेगी। रसोई सही बनेगी तो ठाकुर जी का भोग लगेगा, परिवार के रूप में ठाकुर जी अच्छा स्वादिष्ट भोजन पाएंगे, तो भजन ही तो बन गया। अब एक किसान आदमी अपनी खेती के विषय में चिंतन नहीं करेगा, एक ऑफिस में बैठा हुआ अगर वो अपने ऑफिस के सारे कार्य चिंतन नहीं करेगा तो कार्य होगा ही नहीं। बिना एकाग्रता के कोई कार्य होगा नहीं, और वो एकाग्रता से किया हुआ कार्य भगवान को हम समर्पित कर देते हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती। आपका क्या कथन है? आपका कहने का मतलब कि जब तक जैसे कोई कार्य ले लिया कि मकान बनना है, हाँ, फिर मकान का चिंतन होता रहे कि क्या बनना है। वही हम कह रहे हैं, बिना चिंतन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। पहले हमारे दिमाग में चिंतन में आता है तो कार्य भी तो भगवान का है, भगवान का ही कार्य मान। अच्छा, अभी हम आपको कह दें ये पैसा लो, ये लो और तुम ये कार्य करो, तो तुम बड़ी खुशी से बनाओगे। क्यों? आपसे कोई बोले गुरु सेवा में है तो पूरे को गुरु सेवा, भगवत सेवा क्यों नहीं मान लेते? अब जैसे हम किसी आदमी को भेजे, जाओ दिल्ली जाओ, हमारी श्री जी के लिए ये पोशाक लाओ, तो आप बड़ी खुशी से जाएंगे। आप जाकर के अब आपसे कोई कहे कि आप दिल्ली आए, अरे सौभाग्य है, गुरु सेवा में आया हूं, तो पूरी सेवा मानो ना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब पूरी सेवा भगवान की है तो हर समय आनंदित रहोगे, मैं भगवत सेवा में हूं। कल एक गृहस्थ आए थे, बड़ा सुंदर भाव था उनका। जब आपसे सुना कि तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, तो बोले हमारा दिमाग गया कि मकान भी भगवान को हमने दिया, तो बोले अब हम हर महीने मकान का किराया देंगे, हम किराएदार हैं। जो जैसे हम उसने मकान को किराए में लेते तो कितने का लेते, तो उसी अनुपात से हम पैसा निकालेंगे किराए के और वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। जो व्यापार है वो भगवान का, जो मकान है वो भगवान का, और हम नौकर। तो बोले अब उनकी सोच है, जैसे भगवान को मकान भी दे दे तो हम भी तो भगवान के नौकर हैं, तो भगवान के दिए मकान में रहते, किराया देने की जरूरत क्या है। पर उनकी सोच है तो अच्छी सोच है कि चलो इसी बहाने 5-10 हजार रुपया निकाले और संत सेवा, भगवंत सेवा, गौ सेवा में लगा दिए। तो बस गृहस्थी में ये जो बात है ये जरूर होनी चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए कि 2-4-6 महीने में किसी न किसी एक धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए और कुछ 100-200-500 रुपये वहाँ खर्चा करके आना चाहिए। किसी का खाना पीना नहीं चाहिए और अपनी गृहस्थी के सारे कार्यों को भगवान का समझना चाहिए। किसी भी कार्य में हमारा जब मन लग रहा है तभी हमारा कार्य पूरा होगा। अब 1 घंटे हमने एक बार भी नाम नहीं जप किया मान लो, और हम बराबर कार्य में रत रहे, तो वो कार्य भगवान को जब अर्पित कर देंगे तो वो भी भागवत धर्म हो जाएगा।
अब जैसे गृहस्थी में कह दिया जाता है कि भाई गृहस्थी में बहुत कार्य हैं, तो तुम गृहस्थी में कितने लोग होगे? 5 लोग होगे, 10 लोग होगे? हम हजारों की संख्या में हैं, हमारा परिवार है। घर से तो हम अकेले भागे, लेकिन यहां जब आए तो परिवार नहीं है। आप सोचो, 200-250-300 सफेद पोशाक में और 250-300 पीली पोशाक में, बच्चा बच्ची सब पूरा। अभी जैसे हम निश्चिंत हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यम, वो अपने आप सब कर रहे हैं, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, सबकी भोजन व्यवस्था हो रही, सबकी व्यवस्था हो रही। कोई आगे से आगे भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। आपको गृहस्थ में हो 4-5 लोग हो, आपको है कि आप ऐसे से, तो आप भी निश्चिंत रहो ना। तुम्हारी छोटी गृहस्थी हमारी बड़ी गृहस्थी, हमारी गृहस्थी में तो आप भी हो गए ना, आप भी तो हमारी गृहस्थी के हमारे बच्चे हो। तो अब हम आपको श्री जी का मानते हैं, इसलिए हमें भार नहीं है। पूरा भार, जैसे आपको अपने लड़के की पूरी जिम्मेवारी ना, इन संतों की पूरी जिम्मेवारी, इनके आचरण पर दृष्टि रखना है, इनको खान पान स्वास्थ्य हर बात इनकी देखना है, भागवतिक मनोरंजन कराना है, इनके चित्त को आकर्षित करना है, इनको सुखी रखना है। अपने माता पिता परिवार सबको छोड़कर आए तो इनको इतना प्यार मिले कि इनको लगे कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारे महाराज जी, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, ऐसे रमाना है। तो कितना बड़ा परिवार है। तो हम विक्षिप्त थोड़ी हैं, हम चिंतित थोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का परिवार है, ये भगवान के जन है, हमारी सेवा है, हम अपनी सेवा का पालन कर रहे हैं, तो भगवान अपनी तरफ से हर व्यवस्था की है। जब हम अकेले थे तो मांग के खाते, नहीं मांगा तो 2-2 3-3 दिन भूखे रहते थे। आज जब इतने लोग हैं तो एक दिन भी कोई भूखा नहीं है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। तो हमें लगता है यदि हम पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो बड़े आनंद में जीवन कटने लगे। पर हम अहंकारी जीव है ना, तो लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इतना ऐसा ऐसा ऐसा। तो करवाएंगे भगवान आपसे ही सब, क्योंकि आप गृहस्थ धर्म में हैं, पर भगवान की सामर्थ्य से आपसे हो रहा है। आप भरोसे पे तो हो जाओ, बहुत बढ़िया व्यवस्था भगवान की चलती है, ये हम देख रहे हैं। अपने अहंकार से तो परेशानी हो सकती है, लेकिन भगवान के भरोसे पे कभी परेशानी नहीं देखा भगवान का। ऐसा किसी से मांगना नहीं। एक लड़का हो तो देखो कितनी व्यवस्था, मंजन है, ये है, वो सब, छोटी मोटी चीज से लेके बड़ी चीज, और सबकी चल रही है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस महीने का बिजली का बिल कैसे भरा जाए, भगवान सब दे रहे हैं। तो हम जो गृहस्थी को अपना मानकर अहंकार से तब हम परेशान हो जाते हैं। हम सब छोड़ा तो हमको क्या मिला? यही तो समाज मिली, इसी की तो सेवा कर रहे हैं, वही आप भी कर रहे हो। आप अपनी मान के कर रहे हो कि इस घर के अंदर 5 लोग जो हैं वो केवल मेरे हैं, और हम पूरे विश्व को अपना घर मान करके कर रहे हैं। जो आया वो सब हमारा परिवार, सब हमारा घर, और सबका भरण पोषण आनंद भगवान अपने आप पूरे ब्रह्मांड का कर रहे हैं। हम केवल अहंकार के वश परेशान हो रहे हैं, एक घर के पालन पोषण में, एक घर की चिंता में हम परेशान हो रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज